हम लोग वाच पढ़ते हैं। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए बाबू, ठीक से बैठिए, नींद आ जाएगी। वाच, वाच को हम लोग इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। वाच को हम लोग इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर होता है, वाच किसे कहते हैं? वाच किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ये वाच है ना, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। इसमें तीन स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है? तीन स्थिति बनती है। एकदम गौर से ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसमें तीन स्थिति बनती है, 1 2 3, समझ गए ना। तो इसमें इसको हम अगर कर्ता के रूप में लेते हैं तो ये कर्म के रूप में आएगा और ये भाव के रूप में, है ना। एक स्थिति को हम कर्ता के रूप में लिए हैं, दूसरे को कर्म के रूप में और तीसरे को भाव के रूप में, ठीक है ना। तो अब जो है हम यहां से इसकी परिभाषा पैदा करेंगे। अक्सर हम आपको हिंदी में एक चीज जरूर बताते हैं, जो हम लोग समझने का प्रयास करें, परिभाषा पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे आप देखें, जो कर्ता है, कर्म है और भाव है। कर्ता, कर्म और भाव है। अब यहीं से इसकी परिभाषा होगी। आपसे अगर पूछा जाए जो वाच किसे कहते हैं, है ना, वॉइस किसे कहते हैं, तो यहां पर आपको बताना होगा कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को वाच या वॉइस कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच कहते हैं। यानी क्रिया की स्थिति किन तीन बातों पर निर्भर करती है? एक कर्ता के अकॉर्डिंग, एक कर्म के अकॉर्डिंग और एक भाव के अकॉर्डिंग, है ना। तीन कंडीशन से हम क्रिया के पोजीशन देने का काम करते हैं। तीन कंडीशन से एकदम सब एकदम बको ध्यानम हो जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी परिभाषा क्या बनी? इसकी परिभाषा बनी कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच कहते हैं। यानी सीधा समझिए, जो वाच में जो परिवर्तन होता है वो तीन तरह से, एक कर्ता, एक कर्म और एक भाव के अनुसार। अब यहां पर हम अक्सर एक चीज आपको बताते रहते हैं, जो परिभाषा तब हमारी सही मानी जाएगी जब हम उदाहरण उसको देते हैं। बिन उदाहरण परिभाषा अधूरी होती है। तो आइए उदाहरण के सहारे हम इसको समझने का प्रयास करें। यहां पर देखिएगा, राम आम खाता है, राम आम खाता है। सीता आम खाती है। हम लोग आम खाते हैं। अब एक चीज देखिए, यहां पर ये राम, सीता और हम लोग जो हैं ये कर्ता हैं। क्या है? कर्ता हैं। ये बिचला जो आम है, ये आम कर्म है।
आई लास्ट वाला जत्ते है ये क्रिया है, कथी है? क्रिया है। ये चीज समझ में आई? राम सीता हम लोग क्या हैं? करता हैं। राम सीता हम लोग करता हैं। आम जो है ये कर्म है और खाता खाती खाते ये क्या है? अब देखिए हम क्या बताए थे आपको? बताए थे जे कर्ता कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? कर्ता के हिसाब से क्रिया के रूप में परिवर्तन। कर्ता अगर पुरुष है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी जो है सो पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग रूप में है। और सीता यानी कि ये भी करता है और कर्ता स्त्रीलिंग रूप में है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में। हम लोग बहुवचन में हैं तो क्रिया भी बहुवचन में है। ये जो एग्जाम्पल हमने आपके बीच रखने का काम किया है, ये कर्ता के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अकॉर्डिंग, है ना। कुछ और भी हैं जो कर्म के अकॉर्डिंग होंगे, फिर भाव के अकॉर्डिंग होंगे। हम बारी बारी से जब हम वाच के भेद में चलेंगे ना बउआ मेरे, जब हम वाच के भेद में चलेंगे ना, तो फिर हम ये आपको बताने जताने का काम करेंगे जो कर्ता के हिसाब से, कर्म के हिसाब से और भाव के हिसाब से कैसे क्रिया के रूप में परिवर्तन होते हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे जो किस तरह से जो धोती कुर्ता में है उसको हम साड़ी पहना देंगे, जो साड़ी में है उसको धोती कुर्ता पहना देंगे। ये भी देखिएगा। और आपके सामने में, जी आपके सामने में, और आपको आश्चर्य लगेगा अगर आप जीवित बच्चे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो वाच की परिभाषा समझ गए? कर्ता कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच कहते हैं। और जैसे करके हमने बहुत हद तक समझाने का भी प्रयास किया है, ठीक है ना। अब आप तमाम बच्चों के उपस्थिति में हम वाच के भेद से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं इसके टाइप्स, है ना, वॉइस के टाइप्स, वाच के भेद पर चलते हैं। तो इसको हटा दें, मिटा दें? बस ये याद रखिएगा, फिर एक बार बोलते हैं, कर्ता कर्म एवं भाव के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को वाच कहते हैं। ये याद रखिएगा हमारे अच्छे अच्छे बच्चे। चलिए अब इसके भेद में चलते हैं। आइए भेद की बात करते हैं। वाच के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा आज का लेसन आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, है ना। तो सबसे पहला है यहां पर कर्तृवाच्य, है ना, कर्तृवाच्य, ठीक है ना। दूसरा होगा कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है ना। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। कौन वॉइस? एक्टिव वॉइस। इसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और इसको कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। चलिए आपने समझा, कर्तृवाच एक्टिव वॉइस, कर्मवाच पैसिव वॉइस और भाववाच इम्पर्सनल वॉइस। आइए बारी बारी से
एक एक को समझने का प्रयास करते हुए। सबसे पहले कर्तरीवाद, जैसे कि अक्सर मेरे क्लास में एक चीज आप लोग जरूर समझने का प्रयास करते होंगे, जो बहुत सारे चीज को हम नाम से ही क्लियर कर देते हैं। कर्तरी, कर्तरी, कर्तरी मतलब कर्ता, कर्तरी मतलब कर्ता, क से कर्तरी और क से कर्ता जी, कर्ता के जे काम करता है से कर्ता, ठीक है ना। चलिए, तो कर्तरी, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। तो कर्तरीवाच की परिभाषा क्या हम लोग पैदा करेंगे? कहेंगे वाच का वह रूप, वाच का वह भेद जिसमें कर्ता के अनुसार सिर्फ और सिर्फ कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया के रूप में जब परिवर्तन की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। कर्ता के कारण इसमें जत्ते विवाद, जत्ते बवाल होगा, जत्ते कमाल होगा, जत्ते धमाल होगा, सब 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 कर्ता के हिसाब से ही होगा। तो कर्ता के हिसाब से बउआ कर्तरीवाच एक्टिव वॉइस की परिभाषा मैं आपके बीच दे रहा हूं। वाच का वह प्रकार, वाच का वह भेद जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस या कर्तरीवाच कहते हैं। जैसे मैं आपसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिख दूं, जो कहूं जो मोहन गीत गाता है। अच्छा, मोहन गीत क्यों गाता है? मोहन को गीत गाने आता है इसलिए गाता है? जी नहीं, मोहन इसलिए गीत गाता है क्योंकि मोहन जो है सो करता है और मोहन पुल्लिंग है, इसलिए गीत गाता है। अब देखिए ना, अब मोहन की बहन को हम बुलाते हैं, मोहन की बहन को। अब देखिए, माया गीत गाती है। अब हम पूछते हैं माया गीत क्यों गाती है? क्योंकि माया के गीत गाने आ रहा है इसलिए गाती है? जी नहीं, माया स्त्रीलिंग है, माया कर्तरीवाच है, कर्ता कारक में है, और माया जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए गीत को गाती है। एक ही गीत को मोहन आता है तो गाता है, और उसी गीत को उसकी सिस्टर माया आती है तो गाती है। बात समझे ना? गीत वह है, स्टेज वह है, एगो गाता है एगो गाती है। कारण कि एगो जो है जींस और टी शर्ट में है, एगो फ्रॉक सूट में है। फ्रॉक सूट में होने के कारण गाती है और जींस टी शर्ट में होने के कारण गाता है। तो आपको इतना तो पता चल गया रे भाई, इसमें कर्ता का कमाल धमाल बवाल है, यह लिए एकरा कर्तरीवाच कहेंगे। अब दोनों को साइड करो, अब हम लोग आते हैं स्टेज पर। अब देखिए उसी गीत को की करते हैं आपके सामने है। देखिए हम लोग गीत आइए लीजिए गाते हैं। कहने का मतलब जखने हम लोग आए तो हम लोग भी तो करता है, लेकिन हम लोग बहुवचन में है, इसलिए न गाता न गाती गाते। समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से जी, हर जीवित बच्चा समझ गया होगा बिल्कुल। चलिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है सो इसमें कर्ता की प्रधानता हो गई। इसमें किसकी प्रधानता हो गई? और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे राम रोटी खाता है, सीता रोटी खाती है, हम लोग रोटी खाते हैं। अच्छा, राम रोटी क्यों खाता है? क्योंकि भूख लगल है? जी नहीं, राम इसलिए रोटी खाता है क्योंकि राम जो है करता है और पुल्लिंग है, पुरुष है।
यह लिए खाता है। सीता क्यों रोटी खाती है? क्योंकि सीता भी करता है और सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए खाती है। हम लोग रोटी क्यों खाते हैं? भूखल हैं? जी नहीं, हम लोग मतलब बहुवचन है, इसलिए न खाता न खाती, खाते। अच्छा लगा आपको? दुनिया का जितना उदाहरण दे दूं ना, बस और बस कर्ता की ही बात होती है। और जहां कर्ता की बात होती है, जहां कर्ता की बात होती है, वो जो है सो कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है। तो कर्तृवाच्य को एक बार फिर आपको समझाते हुए, वाच्य का वह प्रकार जिसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया के रूप में जब परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब यह स्टाइल में हम लोग कर्मवाच्य को समझें। अब देखिएगा, आपको कुछ देर पहले बोले थे धोती वाला को साड़ी पहनाऊंगा और साड़ी वाले को धोती, बोले थे ना। एकदम देखना चाहेंगे कि आप लोग निर्लज हैं कि? यस सर, बहुत सुंदर। चलिए, कर्मवाच्य, कर्म के अकॉर्डिंग, बउआ, कर्म के अकॉर्डिंग जब क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है तो कर्मवाच्य कहलाता है। पीछे वाले बच्चे एक बार फिर सुन लीजिए। वाच्य का वह प्रकार जिसमें कर्म के अनुसार, इससे पहले बोले थे कर्ता के अनुसार, अब बोल रहे हैं कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की बात होगी। जैसे अच्छा, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये आप पहचान रहे हैं ना? नहीं पहचान रहे हैं तो 1 मिनट समय लेना चाहेंगे। जैसे बउआ, राम घर जाता है, ये जाता है, ये कथी है? ये क्रिया है। कहाँ जा रहा है? तो ये कर्म। कहाँ जा रहा है? पहुंचेगा कहाँ? तो ये कर्म हो गया। और राम क्या है? कर्ता। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्रिया को, कर्ता को, कर्म को, सबको पहचानते हैं। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, वाह। और हमारे सामने कुछ लड़कियां इतनी अच्छी बैठी हुई है जो समय का भरपूर उपयोग करती है, पढ़ती भी है और झगड़ती भी है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आपको पता है 1 करोड़ हम डन करने के लिए तैयार हैं। आज के डेट में मुझे क्लासरूम का लास्ट बेंच दे दो, 1 करोड़ देंगे। है? दे सकते हो? नहीं, कारण कि उस दहलीज को हमने पार कर गया है। और जब आप इस बेंच पर बैठते हो तो शायद इसके महत्व को नहीं समझते हो। इस महत्व को समझो। और यहां से हम जैसे टीचर अगर कुछ बोल रहे हैं तो गौर करो, बात समझे ना? गौर कीजिए। अभी आप हमसे पढ़ा रहे हैं, आपको मजाक लग रहा होगा, जिंदगी मजाक बन जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। कर्मवाच्य, वाच्य का वह भेद, वह रूप, वह प्रकार जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में जब परिवर्तन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होते हैं तो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बस इसमें कर्म की प्रधानता होगी। अब एक चीज बोले थे ना, जो धोती वाले को साड़ी और साड़ी वाले को धोती, अभी आप देख सकते हैं वो नजारा। जैसे राम ने रोटी खाई जी,
और देखिए, सीता ने भात खाया। जी, बड़ा बड़ा अजीब लगता होगा। राम ने रोटी खाई, राम जबकि धोती में है, पुल्लिंग है, और तब रोटी को खाई। और सीता जबकि साड़ी में है ना, साड़ी में। और फिर देखो खाया, मैंने जिसको खाया, जिसको खाना, जिसको जो खाया वो स्त्रीलिंग है, और जो खाई वो पुल्लिंग है। यही तो इस वाक्य का जो है सो खूबसूरती है। जो क्या, अच्छा कोई इसमें से उपस्थित लड़के या लड़कियां मुझे बतावें, समझावें, जो राम ने रोटी क्यों खाई? जी नहीं, ऐसे बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले बोलिए रोटी कर्म है, और रोटी कर्म है, चूंकि कर्म की प्रधानता है, एक बात। और दूसरी बात, रोटी स्त्रीलिंग है, यह लिए राम ने रोटी खाई। और भात जो है वो भी कर्म है, और भात जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए सीता ने भात खाया। कैसा लगा? अच्छा लगा? आपने देखे, साड़ी को हमने धोती में तब्दील कर दिया, और धोती को साड़ी में, है ना। सुनिए ना, मेरी माँ ने शरबत पिया, अब मेरे पिता ने शराब पी ली। नहीं समझे? मुकेश ने चिट्ठी लिखी, गीता ने पत्र लिखा। गीता ने क्या लिखा, और मुकेश ने क्या लिखी? मुकेश ने चिट्ठी क्यों लिखी? क्योंकि चिट्ठी स्त्रीलिंग है। और गीता ने पत्र क्यों लिखा? क्योंकि पत्र, जी। रजनी को आकाश मिला, रजनी नाम की लड़की थी, उसको कथी मिला? आकाश। और आकाश को खुशी मिली। आकाश को क्या मिली? खुशी मिली। जी। अच्छा, हम स्त्रीलिंग हैं कि पुल्लिंग हैं? मुझे हंसी आती है कि आता है? आती है, बिल्कुल। चलिए, यानी सीधा समझिए, आकाश को खुशी मिली, और सपना को क्या मिला? आनंद मिला। सपना को आनंद क्यों मिला? क्योंकि आनंद पुल्लिंग है। आकाश को खुशी क्यों मिली? खुशी स्त्रीलिंग है। यानी आपने देखा, जैसन कर्म वैसन क्रिया के रूप। अच्छा लगा आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अच्छा बताइए, पत्नी का जवाब मिला कि पत्नी का जवाब मिली? पत्नी ने जवाब दी कि पत्नी ने जवाब दिया? पत्नी ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि जवाब पुल्लिंग है, यह लिए पत्नी ने जवाब दिया। बात समझे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग लास्ट में समझते हैं भाववाच। लास्ट समझ करके फिर इस क्लास को हम लोग फुल स्टॉप देंगे, ठीक है ना। भाववाच, इस भाववाच में आप देखिएगा कि भाव के अकॉर्डिंग जो है सो क्रिया के रूप बदलेंगे। बउआ मेरे 5 मिनट आपका ध्यान चाहेंगे। क्या मिनट? 5 मिनट। इधर इसको दिखाओ ना। 5 मिनट जी। भाववाच बस हो गया, लास्ट है। वाच का वह रूप जिसमें
भाव के अनुसार क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। यानी भाव के अनुसार, भाव मतलब भावना, भावना मतलब विचार, भाव के अनुसार क्रिया के रूप में जब परिवर्तन होते हैं तो क्या कहलाता है? भाववाचक कहलाता है। और इसमें खासकर जो है अकर्मक क्रिया की बात होती है। अकर्मक क्रिया, बउआ अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया जिसमें कर्म ना लगे हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आखिरी 2 मिनट मेरी बात सुन लो। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना लगे हो अकर्मक क्रिया कहते हैं। और हमसे सीखो अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया जिसमें क्या का जवाब नहीं मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ए लड़की तू क्या रोती है? कोई जवाब नहीं। तू क्या हंसती है? कोई जवाब नहीं। तू क्या सोती है? कोई जवाब नहीं। तीनों के तीनों अकर्मक है। ये सोना, ये हंसना, ये रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या का जवाब नहीं मिला। आपसे जब हम पूछेंगे रे तू क्या हंसता है तो जवाब नहीं देगा। तू क्या रोता है? जवाब नहीं देगा। तू फिर क्या सोता है तो जवाब नहीं दोगे। क्यों नहीं? क्या की बात हो रही है? आंसर नहीं मांगो, क्वेश्चन नहीं बदलो, क्वेश्चन को उसी रूप में रहने दो। हाँ तो बउआ जैसे इसका क्या होगा? जैसे राम से, बउआ देखो राम से सोया नहीं जाता। ठीक तो है, राम पुल्लिंग है, सोया नहीं जाता की बात है। अब तो देखो सीता से सोया नहीं जाता। अब देखो हम लोगों से भी सोया नहीं जाता। राम से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, हम लोगों से भी हंसा नहीं जाता। कारण कि है सोना सोना, रोना रोना, हंसना हंसना, भाव सेम सेम सेम, क्रिया का रूप भी सेम सेम सेम। नहीं समझा? राम से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, और हम लोग से भी। और लास्ट में राम से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, हम लोगों से भी चला नहीं जाता। तो कैसा रहा आज का क्लास? बस HW में आप इसकी परिभाषा विथ एग्जाम्पल करके आइएगा। फिर इसी स्टाइल में मिलेंगे अगले क्लास में। कोई बंद कर दो ना, कैसे बंद होगा? कर दो, बंद कर दो। रेड वाला